हाय गाइस, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल उदय मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज फिर अपना टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी बताऊंगा जिसका टॉपिक है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मीन्स नेसेसिटी इज ए मदर ऑफ इन्वेंशन। एक कौवे की कहानी है जिसे आपने सुना भी होगा। आजकल का जैसा मौसम है, तपती गर्मी का, इस गर्मी के मौसम में उसको प्यास लग जाती है। इधर उधर बहुत ढूंढता है पानी, लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। एक जगह उसको घड़ा दिखाई दिया जहाँ जाकर बैठता है और देखता है कि उसमें पानी है कि नहीं। उसमें पानी तो है, उसे नज़र आती है पानी, लेकिन उसका स्तर इतना नीचा है कि वो पानी पी नहीं सकता। फिर वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर किस तरह से इस पानी को पिया जाए और अपनी प्यास बुझाई जाए। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो आइडिया ये कि अगर आसपास के रखे पत्थर उसमें डाले जाएं तो पानी शायद उसके ऊपर आ जाए, और जब आ जाएगा पानी तो मैं प्यास अपनी बुझा सकता हूँ। फिर क्या, उसने शुरू कर दिया। उसने आसपास के पड़े छोटे छोटे पत्थर उसमें डालने शुरू कर दिए और धीरे धीरे करके पानी ऊपर आया और वो पानी पी करके अपना प्यास बुझा लिया। वो सोचा इससे पहले तो मैंने इस तरह का आइडिया दिमाग में नहीं आए थे, लेकिन उसकी ज़रूरत, उसकी आवश्यकता ऐसी हुई कि ऐसा आइडिया उसके दिमाग में आया। आजकल कोरोना महामारी का दौर है। इस दौरान आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया के ज़रिए आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते होंगे, बहुत सारे सलाह मिलते होंगे, बहुत सारी दवाइयों का रिकमेंडेशन मिलता होगा, बहुत सारे लाइफ स्टाइल के तरीके मिलते होंगे। कोई आयुर्वेदिक बताता होगा, कोई होम्योपैथिक बताता होगा, बहुत सारे सलाह आपको मिलते हैं। ये आवश्यकता है, आज की ज़रूरत है। उसी तरह से विद्यार्थियों की ज़रूरत है उसकी पढ़ाई। अगर उसे लगे कि पढ़ने से हमारी जीवन में उद्धार हो सकता है, जीवन बदल सकता है, जीवन में जो चाहे वो उसे मिल सकता है, तो ज़रूर कोई न कोई उसके अंदर एक आशा की किरण जगेगी और पढ़ाई करना वो लगन से, मेहनत से, धैर्य से शुरू कर देगा और आगे जा कर के अपना जीवन सफल बना करके अपना और अपनों का जीवन उज्जवल बनाएगा। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुकी होगी इस कहानी का जो निचोड़ है कि आपको ज़रूरत है तो आपको खुद ही कुआं खोदना भी है और पानी पीना भी है। बस उस ज़रूरत के अंदर उतनी तपिश होनी चाहिए, वो ज़रूरत आपको इतनी महसूस होनी चाहिए कि उसके लिए रास्ता और कुछ न कुछ हल निकल जाए। तो चलिए, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं नंबर से। नंबर क्या है? नंबर हमारे जीवन में मैथमेटिक्स का एक बेसिक फंडामेंटल है। उसके बगैर मैथमेटिक्स की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर ये इन 5 उंगलियों को गिनना है तो 5 तो मैंने बोल दिया कि 5 उंगलियां हैं, लेकिन 5 भी क्या है? यही नंबर्स हैं। इसी तरह से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स के जरिए, डिजिट के जरिए दुनिया का हर नंबर बनता है। तो चलिए, इसके बारे में हम और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। कौन कौन से नंबर होते हैं? एक तो नेचुरल नंबर। पहला नंबर क्या है? नंबर नेचुरल नंबर यानी 1 से लेकर के अनगिनत तक, इन्फिनिटी तक जो नंबर्स हैं उसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, इसका नाम ही है प्राकृत संख्या। नेक्स्ट वन इज होल नंबर। होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या।
जो शुरू होता है 0 से लेकर के 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, मीन्स ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर्स. नेक्स्ट वन इज इंटीजर, पूर्णांक संख्या. इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक संख्या, जो निगेटिव से लेकर के पॉजिटिव के सारे नंबर्स, मीन्स ऑलमोस्ट आप सोचे कि इन्फिनिटी का जो माइनस एंड है और पॉजिटिविटी का प्लस एंड है, इंक्लूडिंग 0, ये सारे नंबर्स इंटीजर्स में होते हैं, जिसको पूर्णांक नंबर बोला जाता है. नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज प्राइम नंबर. प्राइम नंबर क्या है? अभाज्य संख्या. वो संख्याएं जो 1 से बड़ी हों लेकिन वो 1 से और खुद से सिर्फ कटे और किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं हो, उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं. आई थिंक यू मस्ट बी गेटिंग माई आइडियोलॉजी. जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है. नेक्स्ट वन इज कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर जिसके यौगिक संख्या भी बोला जाता है, वो संख्याएं जो 1 से बड़ी हों लेकिन वो प्राइम नहीं हो, उन्हें कंपोजिट नंबर कहा जाता है. जैसे 4, 6, 8, ये सारे प्राइम नंबर्स नहीं हैं, लेकिन यही कंपोजिट नंबर्स हैं. नाउ कम टू प्लेस वैल्यू. स्थानीय मान. प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू उस संख्या का प्लेसमेंट है, जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000 किस प्लेस पर है. जैसे हम एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आपको बहुत जल्दी बहुत सटीक समझ में आएगा. मान लीजिए 4, 6, 2, 8, इसमें 4 का प्लेस वैल्यू निकालना है. 4 का प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इक्वल टू 4 इंटू 1 2 3 डिजिट्स है. उसके बाद 4 के बाद तो 1000 से हम मल्टीप्लाई करते, दैट इज 4000. प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 4, 6, 2, 8 इज 4000. नाउ कम टू, इसी तरह से 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 6 इंटू 100. 2 का प्लेस वैल्यू 2 इंटू 10. 8 का प्लेस वैल्यू 8 इंटू 1. जिस पोजीशन पे उतने से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे 8 इकाई के पोजीशन पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दहाई के पोजीशन पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 100 के पोजीशन पे है, सैकड़े के पोजीशन पे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 1000 की पोजीशन पे है तो उसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो जिसका प्लेस वैल्यू पूछा जाए उसको उसके प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका प्लेस वैल्यू निकल आएगा. उसी तरह से फेस वैल्यू इज व्हाट? फेस वैल्यू. व्हाट इज फेस वैल्यू? फेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ. जिसका फेस वैल्यू पूछा जाए वो नंबर खुद ही अपना फेस वैल्यू होता है. तो अगर पूछा जाए कि 2455 में 5 का फेस वैल्यू क्या है, तो 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा. ठीक है. अब नाउ कम टू इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स. इवन नंबर्स जिसे सम संख्याएं
और ऑड नंबर जिसे विषम संख्याएं कहा जाता है, सम संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हों। सम संख्याएं इवन नंबर, टू 4 6 3 5 7 जो 2 से डिविजिबल है उसे इवन नंबर कहते हैं, और जो संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं है उन्हें ऑड नंबर कहते हैं। सो नाउ आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द नंबर्स राइट फ्रॉम नेचुरल नंबर टू ऑड नंबर्स। आप सभी को, हमें उम्मीद है कि आप सभी को नंबर्स के बारे में आइडिया लग चुका होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सहपाठी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगला वीडियो देखने के लिए, सबसे पहले देखने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।